हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन की ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नरेशन स्पीच को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बोलते हैं। डायरेक्ट क्या होता है कि जब कोई सब्जेक्ट, मतलब जैसे सी टू मी आई लाइक रिच, तो जब कोई चीज़ हम डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट के थ्रू करवा रहे हैं तो वो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। और उसी चीज़ को घुमा के सब्जेक्ट बोले तो वो इनडायरेक्ट। समझ में? अब हम कुछ लर्न करेंगे कि कैसे कोई भी एक सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग एक सेंटेंस जो कि डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है वो बाद में बात की बात है। लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के लेफ्ट साइड में होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। देखते हैं हम लोग इसी जस्ट अगला वाला पेज। जैसे आपको सामने दिख भी रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कामास, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, द पार्ट इनसाइड द कामा। ठीक है, देखो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, असर्टिव, एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इन्हीं टाइप में हमें सेंटेंस दिया रहेगा और इन्हीं में से हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं में से हमें उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम लोग उसको देखते हैं। कि जैसे कि आपको तो पता ही है, एक असर्टिव सेंटेंस जैसे नॉर्मली सी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज नॉट। एक्सक्लामेटरी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस, ये सब। इम्परेटिव में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, यस नो टाइप। ऑप्टेटिव में तो ब्लेसिंग, कॉज, विश, ये सब। ठीक है, अब हम लोग देखें रूल्स फॉर चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मतलब जैसे जनरल रूल क्या है, देखो, अप्लीकेबल ऑन ईच टाइप ऑफ जनरल रूल, और स्पेशल रूल मतलब कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस में स्पेशल रूल। तो सबसे पहले हम लोग जनरल रूल को पढ़ेंगे, फिर स्पेशल रूल्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला चेंज ऑफ टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करते समय उस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब मेरा ये कहने का है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसमें कोई चेंजिंग मत करना। जैसे सी सेज टू मी तो सी टेल्स मी, आई एम डायरेक्ट, मतलब समझ में आ रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, जैसे आई एम ए टीचर तो शी इज ए टीचर, नॉर्मली इनडायरेक्ट बन गया। लेकिन वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे देखो सेज था तो टेल्स ही रह गया, और तो उसको कन्वर्ट कर देना पास्ट टेंस में। ठीक है, जैसे सी सेड टू मी आई एम ए टीचर तो सी टोल्ड मी दैट शी वॉज ए टीचर, एम किस में कन्वर्ट हो गया, वॉज में। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे अपना रूल फॉर व्हेन टेंस भी इन पास्ट। जैसा कि अगर हमारा टेंस, जैसे मैंने भी कहा ना, आई एम था तो शी वॉज हो गया, जबकि पहले वाले में सी सेज टू मी आई एम ए टीचर सिंगल मतलब प्रेजेंट में था या फ्यूचर में है तो वही का वही टेंस में आ जाएगा इनडायरेक्ट में। लेकिन अगर वही सी सेड टू मी, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गया, पास्ट में, तो देखो एम की जगह पर वॉज हो गया। तो जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो जाएगा तो उसमें हम जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस है वो किस में होगा। अब हम उस रूल को देखते हैं। तो जैसे कि आपको रूल्स फॉर व्हेन टेंस बी इन पास्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इसमें जब भी कभी वर्ब फर्स्ट प्लस एस या एस दिखे तो वर्ब सेकंड में डाल देना। इज एम आर वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी दिखे तो वॉज या वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी में डाल देना। हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड दिखे तो हैड प्लस वर्ब थर्ड में डाल देना। हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी दिखे तो हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी में डाल देना। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में तो हैड प्लस वर्ब थर्ड में डाल देना। वॉज या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी में होगा तो हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी में हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब थर्ड को कोई चेंजिंग नहीं होगा। हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कैन का कुड, शैल का शुड, मे का माइट, विल का वुड। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमें रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन का यूज हो गया तो हम वहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, तो एस ओ एन याद रखना, सन। 1 2 3, 1 2 3 क्या है अभी आगे मैं बताऊंगा। अभी के लिए देखो, एस मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, और ऑब्जेक्ट ओ, ओ मतलब सेकंड पर्सन, एंड एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन अगर आएगा तो नो चेंज। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं ये अब आपको देखना है, तो जो कि सामने दिख रहा है। ठीक है, तो भाई जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आई और वी ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन होता है। बाकी इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई भी दिखेंगे, नेम हो कुछ भी हो, सब थर्ड पर्सन में काउंट हो जाते हैं जिसमें कोई चेंजिंग
नहीं होगी। याद रखना, कोई चेंजिंग नहीं होगी, मतलब एक तरह से आई होगा तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, और अगर यू हुआ तो यू आपका सेकंड पर्सन, और बाकी ही सी इट यू और वी अगर होगा तो, और इसमें वी नहीं लिखा है सॉरी। तो अब देखो, जैसे आई है तो ऑब्जेक्ट में उसका क्या बन जाएगा, मी, एडजेक्टिव में माई, और पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, तो ऐसे वी अस अवर अवर, यू योर योर्स, यू योर्स, ही हिम हिज, शी हर हर्स, इट इट्स, दे देम देयर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप, से सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, तो आई की जगह पर शी आ जाएगा और हैव की जगह पर हर्ड आ जाएगा, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जैसे सेकंड एग्जांपल, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, वही सेम चीज़, ही आ जाएगा और हैव डन की जगह पर हैड डन आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, मतलब एग्जांपल्स कुछ और हैं उसको भी देख लेते हैं, जो कि आपको सामने दिख भी रहा है, देखते हैं उसको भी। तो भाई एग्जांपल्स हैं, जैसे ही सेड टू हर यू हैव डन योर वर्क, तो यू है तो जैसे कि हमने पढ़ा सेकंड पर्सन, तो हर के हिसाब से तो शी हो जाएगा, शी हैड डन, और योर की जगह पर यू सेकंड फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट ही रहेगा, हैड डन। ऐसे ही सेड टू, सेकंड वाला एग्जांपल, ही सेड टू देम यू, अब यू आया फिर से सेकंड पर्सन, तो यू की जगह पर दे और योर की जगह पर देर। जैसे सी सेड टू यू, फिर यू आया तो सेकंड पर्सन, अब देखो सेड के बाद कुछ है नहीं, तो हम इमेजिन करेंगे तो ये सी सेड टू मी लिखा है, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब भाई हमारे चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस, जब कभी मतलब हमें रिपोर्टिंग स्पीच में हमें ये सब वर्ड दिखेंगे, और वो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट की रिपोर्टिंग स्पीच में ये सब वर्ड दिखें तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उनके प्लेस पर हम इनका यूज करेंगे। जैसा कि अगर एगो लिखा है तो बिफोर लिख देना, नाउ लिखा है तो देन लिखना, टुडे लिखा है तो दैट डे लिखना, टुमारो लिखा है तो द नेक्स्ट डे लिखना, टू नाइट की जगह पर दैट नाइट, और यस्टरडे की जगह पर द प्रीवियस या फिर लास्ट नाइट, दिस या दीज की जगह पर दैट या देयर, और हियर की जगह पर देयर, लास्ट नाइट के या वीक की जगह पर द प्रीवियस नाइट या फिर वीक, नेक्स्ट वीक की जगह पर द फॉलोइंग वीक, थर्स की जगह पर सो, हैंस की जगह पर देंस, और आइदर की जगह पर नाइदर। ये बात याद रखना। जल्दी से एक बार फिर पढ़ते हैं, एगो बिफोर, नाउ देन, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टू नाइट द नाइट, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस या फिर लास्ट नाइट, दिस या दिस का दैट या देयर, हियर का देयर, लास्ट नाइट या वीक का द प्रीवियस नाइट या वीक, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, थर्स का सो, हेंस का देंस, आइदर का नाइदर। अब हम लोग देखते हैं जस्ट इसी का आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है कि जब कभी असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच किस फॉर्म में हो, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि अगर डायरेक्ट फॉर्म में सेड या सेज या से है असर्टिव सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट में भी सेड या से या सेज ही रहेगा, लेकिन अगर वहीं सेड टू या से टू या सेज टू होगा तो वो सेड टू की जगह पर टोल्ड, से टू की जगह पर टेल, और सेज टू की जगह पर टेल्स, और बाकी नोटेड कामों को हटाने के लिए दैट का यूज करते ही हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स चेंज अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, जैसे कि हमने पढ़ा था, हैज़, हैव, हैड में, प्लान, ढिमकाना। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ही सेड टू हर आई डोंट वांट टू डू दिस, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, आई है फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा, डू का डिड हो जाता है, और बाकी सब दिस का दैट हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये भी एग्जांपल, अब एग्जांपल्स अपना देख लो, जैसे कि जल्दी से देखते हैं, ही सेड विराट इज नाउ प्लेइंग, तो ही सेड दैट विराट वाज, इसके जगह पर वाज हो गया। आई सेड टू माय वाइफ आई हैव ब्रॉट ये गिफ्ट फॉर यू, तो आई टोल्ड माय वाइफ दैट, आई की जगह पर फर्स्ट पर्सन आई ही रहेगा, हैव का हैड हो जाएगा, बॉट अ गिफ्ट फॉर हिम, यू की जगह पर क्या हो जाएगा, यू हमारा वाइफ के लिए आया है तो वाइफ मतलब यू सेकंड पर्सन हर हो जाएगा, तो जहाँ पर हिम था यू था वहाँ क्या लिख देंगे, हर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर इसी के। अब जैसे कि दिख रहा है, आई सेड टू हर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, तो आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर। ठीक है, ऐसे इसी साहिल सेड ही लेफ्ट हिज कंट्री अ ईयर एगो, तो साहिल सेड दैट ही हैड लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर एगो, एगो की जगह पर बिफोर हो जाएगा, याद रखना। ही सेड टू निहारिका, तो ही टोल्ड निहारिका हो जाएगा। सी सेड टू डैश आई शैल कम टुमारो, तो सी टोल्ड मी दैट, सी सेड टू की जगह पर मी मान लेना। अब ऐसे ही ये भी एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब जैसा कि आपको सामने एक्सेप्शन 1 है, अब देखो हमने जनरल रूल तो पढ़ा, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जनरल रूल अप्लाई नहीं होता, उन्हीं को हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला एक्सेप्शन कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो हम
कोई चेंज को टेंस को चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज टेंस में नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो दे सेड दैट वी कैन नॉट, वी की जगह पर बस दे हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, आई और वी। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना रूल, आई और वी, वैसे तो यहाँ बस दे हो जाएगा, बाकी टेंस में कोई चेंजिंग, कैन का कैन ही रहेगा, विदाउट वाटर। ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 2, उसी के नीचे वाला देखो, कि जब कभी दो इवेंट एक साथ साइमल्टेनियस, मतलब एक हो रहा है उसके बाद दूसरा हो रहा है, तो वहाँ पर टेंस का चेंज मत करना। जैसे ही सेड वाइल आई वॉज वर्किंग माई वाइफ वॉज कुकिंग, मतलब जब मैं काम कर रहा था तब मेरी वाइफ खाना बना रही थी। तो यहाँ दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियसली में हो रहा है, तो कोई टेंस की चेंज मत करना। ही सेड दैट वाइल, आई की जगह पर ही बस हो जाएगा, ही वॉज वर्किंग माई वाइफ वॉज कुकिंग, बस इतना। माई की जगह पर हिज लगा देना, क्योंकि आई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब एक्सेप्शन देखते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग। तो भाई एक्सेप्शन नंबर 3 जो कि आपके सामने शो कर रहा है, व्हेन देयर इज ए हाइपोथेटिकल या फिर अनरियल फैक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच, इन दिस केस टेंस वॉन्ट चेंज। मतलब जब भी कभी हाइपोथेटिकल या अनरियल फैक्ट दिखेगा हमें रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम टेंस का कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे शी सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प पुअर, यहाँ कोई कन्फर्मेशन अनरियलिस्टिक बात की जा रही थी, कोई चेंज मत करना। सी सेड इफ, आई की जगह बस शी लगा देना कि शी वर रिच, आई फिर शी वुड हेल्प पुअर। ठीक है। अब एक्सेप्शन नंबर 4 पर मूव ऑन करते हैं। व्हेन देयर आर हैड प्लस वर्ब थर्ड, या हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वुड या कुड या शुड या मस्ट, माइट और टू, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मिला तो इसमें कोई चेंज मत करना। यही मेरी गलती हुई थी, मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तो मॉक टेस्ट का बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें दिया था आपका क्या दिया था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि वो वांट दिया था, और मैंने वांट मतलब कि एक तरह से नहीं चाहता, तो मैंने उसको वुड नॉट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं होगा, वांट है तो वांट ही रहेगा। ठीक है। तो जैसे सी सेड टू मी यू शुड हेल्प हर, तो शी टोल्ड मी दैट, यू की जगह बस सेकंड फॉर्म आई के हिसाब से, तो आई शुड हेल्प द पुअर, यही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन पर, दो और हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव आ जाता है तो कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको देखेंगे और उनके रूल्स को देखेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग उसको भी अपना कौन का, कि जैसे कि एक्सेप्शन 5 जो हमारा अगला है, कि जैसे ही सेड, अब देखो केवल इतना लिखते हैं, ही सेड राहुल आई एम प्राउड ऑफ यू, तो ही सेड राहुल, तो यहाँ पर देखो और कुछ नहीं दिया, तो हमको अपने से मानना पड़ेगा कि यहाँ लिखा है ही सेड टू राहुल, तो हम लिखेंगे ही टोल्ड राहुल दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम। याद रखना, अगर कभी ऐसा दे दिया तो दैट लगा देना, राहुल के बाद, राहुल के पहले मत चिपका देना, इस बात को दिमाग में पुट रखना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, कि करण सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू। अब यहाँ पर ये मत कह देना करण टोल्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, और आई की जगह पर करण मतलब ही, और एम है तो वॉज, हैप्पी टू सी यू सेकंड फॉर्म मतलब मी, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पर सेड टू की जगह पर विश्ड कर देना, क्योंकि यहाँ गुड मॉर्निंग मतलब कोई विश कर रहा है, तो करण विश्ड मी गुड मॉर्निंग, फिर लिखना एंड सेड दैट, ये भी याद रखना, एंड सेड दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी। अब चलते हैं हम लोग कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम कौन सा रूल क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई जब भी कभी ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, जैसे कि सी सेड टू मी हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दीज, तो इसका हो जाएगा सी टोल्ड मी। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि है जब मतलब इंट्रोगेटिव वाले आते हैं तो कभी इफ़ यूज होता है, कभी वेदर यूज होता है, यहाँ दैट का यूज नहीं होता। तो इफ़ या वेदर कब यूज होगा वो हम देखते हैं अभी अगले, ये देखो सामने कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, लेकिन अभी के लिए हमने लिखा इफ़ आई हैड। अब देखो बस सारे रूल्स पढ़ेंगे, बस देख लो पहले, आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। रूल्स पहले देख लेते हैं, जनरल रूल्स अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट वर्ब। ठीक है, और एक और दिमाग में आ गया, उसको भी थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ कि अगर इन और इनटू की बात की जाए तो इन मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट होना कंटिन्यूअसली। आई एम
प्रेजेंट एट दिस टाइम इन द रूम, लेकिन आई एम कमिंग इन द रूम नहीं, आई एम कमिंग इन टू द रूम याद होगा। और इंटू और कहाँ यूज होता है, एक और चीज़ याद रखना, इंटू हमेशा जब किसी चीज़ का आपका फेज चेंज हो, मतलब उसका मतलब जैसे वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, तो इसका स्टेट चेंज हुआ, तो स्टेट चेंज होता है तो भी इनटू का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर कि जनरल रूल अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो भाई सेड है या से है या सेज है, अगर इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो सेड की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा, से की जगह पर आस्क हो जाएगा और सेज की जगह पर आस्क हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट में सेड टू या से टू या सेज टू होगा तो आस्क्ड आस्क आस्क ही रहेगा। और जब वो इन्वर्टेड कामा को हटाना है तो इफ़ या वेदर, अब इफ़ और कब यूज करेंगे, वेदर कब यूज करेंगे उसको देखो कि जब भी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यस या नो होगा तो हम इफ़ या वेदर यूज करेंगे। मतलब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें ये लगेगा उसमें आंसर जो देना है इफ़ या वेदर, मतलब आंसर जो देना है वो यस या नो। जैसे हैव यू परचेज ऑल ऑफ दिस, क्या तुमने सब परचेज किया, तो आंसर निकल रहा है यस या नो, तो इसमें इफ़ या वेदर यूज करें। और अगर वही डब्ल्यू एच वर्ड बन जाएगा तो अगर वही डब्ल्यू एच वर्ड बन जाएगा रेजोनेटिंग सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच में, तो वहाँ पर डब्ल्यू एच वाली वर्ड ही अप्लाई कर देंगे। तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं जब हम लोग, तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो लिखा रहता है, तो सब्जेक्ट को पहले कर देना प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी जो भी चीज़ें हैं रेस्ट ऑफ द थिंग्स चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जनरल रूल जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो जैसा कि अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी और होगा तो फिर होता ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय, ठीक है।